भी एक कला है। ठीक है, किसी भी सारणी में कुछ महत्वपूर्ण अंगों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इन अंगों की सारणी का भाग कहा जाता है। जैसा कि आप समझिए, इसमें कहने का क्या इसका पर्पस है। सारणीकरण का उद्देश्य होता है आंकड़ों को आकर्षक, स्पष्ट, तुलनात्मक, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करके उन्हें प्रस्तुत करना होता है। एक अच्छी सारणी का निर्माण करना एक कला है, आर्ट भी है। ठीक है, और किसी भी सारणी में कुछ महत्वपूर्ण अंग होना आवश्यक होता है। इन अंगों की सारणी का भाग कहा जाता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग उद्देश्य को समझते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, जिसमें इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य है आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, दूसरा है समकों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, उसके बाद जटिल तथ्यों को सरल बनाना। ठीक है, उसके बाद चौथा में है कम स्थान में तथ्यों को प्रस्तुत करना। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट करना। जैसा कि देखिए, इसमें है क्या है कि आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, समक को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। ठीक है, कम स्थान में तथ्यों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों को विशेषताओं को स्पष्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे इसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद इसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है, जटिल तथ्यों को सरल बनाना होता है, और कम स्थान में तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, और आंकड़ों को विशेषताओं को प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद हम लोग महत्व को जानते हैं। महत्व में क्या हो जाएगा, पहला महत्व देखिए,
पहला महत्व होगा सरलता, सरलता होगा। मिथ व्ययिता दूसरा हो जाएगा, मिथ व्ययिता, ठीक है। उसके तीसरा में हो जाएगा तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा, ठीक है। उसके बाद चौथा हो जाएगा आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन। सांख्यिकी निर्वचन में सहायता, बात को ध्यान में रखिएगा। पहला सरलता, सरलता होगा, मिथ व्ययिता होगा, तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा होगा, आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण होगा, सांख्यिकी में निर्वचन में सहायता। इतना बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये महत्व में हो गया। उसके बाद हम लोग सारणीकरण और क्लासिफिकेशन में अंतर देख लेते हैं, ये लास्ट में रहा है। जैसा कि हम लोग अंतर देखना है, सारणीकरण सारणीयन और एवं वर्गीकरण में अंतर, टेबल बनाकर हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा सारणीयन, जिसको हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं, टेबुलेशन। वर्गीकरण, जैसे कि इसको क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। पहला है सारणीयन आंकड़ों के वर्गीकरण के बाद की स्थिति, ठीक है, स्थिति है। दूसरा, इसमें पहला पॉइंट होगा वर्गीकरण, वर्गीकरण सारणीयन का आधार है, का आधार है, ठीक है। उसके बाद वर्गीकृत तथ्यों को खानों एवं पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। यह सारणीकरण
यन वर्गीकरण का एक यंत्रयात्मक पहलू है। ठीक है। उसके बाद दूसरा में इसमें होगा समकों या आंकड़ों उसके समान ओ असमान आसान होगा, समान और आसान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है। जिसमें सजातीयता का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा 2 पॉइंट हम बोल देते हैं। सारणीकरण आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है। इसमें वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार तैयार करता है। इसमें है कि सारणीकरण आंकड़ों को शीर्षक उपशीर्षक रखा जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें है जबकि वर्गीकरण में समकों का वर्ग और उपवर्ग में बांटा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, वर्ग और उपवर्ग में बांटा जाएगा। इसमें उप और शीर्षक में बांटा जाएगा। ठीक है। शीर्षक और उपशीर्षक में इसमें बांटा जाएगा। इसमें वर्ग और उपवर्ग में बांटा जाएगा। ये आपका यहाँ तक आपका ये थ्योरी सारा खत्म हो चुका है। और जैसे कि हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग ये प्रश्नावली हो जाएगा 8 का ए। ये आपका प्रश्नावली 8A है। ठीक है। पेज नंबर आपका 39 है। ठीक है। बुक तो आप लोग को पता है, डॉक्टर LK झा सर का, जो वॉल्यूम फर्स्ट है। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 1000 परिवार हैं। ठीक है। प्रत्येक परिवार में औसत व्यक्ति की संख्या 5.5 है। संपूर्ण जनसंख्या 51% पुरुष है और शेष महिला है। जिसमें देखिए पुरुष में 60% साक्षर है और शेष निरक्षर है। गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 1150 है, शेष निरक्षर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साक्षरों की कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं, गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं, और यदि 7 वर्ष से कम सभी बच्चे निरक्षर हो तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा। यदि 7 वर्ष से कम बच्चों को सम्मिलित न किया जाए तो गांव में प्रतिशत
20 है। ये आपका प्रश्न है और प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पहले पढ़िए, 2 बार 3 बार इसको पहले ध्यान से पढ़िए। एक गांव में 1000 परिवार है, ठीक है। एक गांव है जिसमें कितना परिवार है, 1000 परिवार है। और 1000 परिवार को हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक मिनट,